नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के बारे में। यह टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि पौधे किस तरह से प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले जानेंगे फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में CO2 और जल H2O का उपयोग करके ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, CO2 और जल प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। राइट। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के दो चरण होते हैं। इसके दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। दूसरा है अंधकार अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन क्या है। तो यह अभिक्रिया थाइलेकोइड यानी थाइलाकोइड झिल्ली में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स के बारे में, यानी मुख्य चरण क्या हैं इसके। तो पहला चरण है प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश विशेषकर नीली और लाल किरणों को अवशोषित करता है। यानी क्लोरोफिल होता है जो वो सूर्य के प्रकाश को यानी सूर्य के प्रकाश में से नीली और लाल किरणों को अवशोषित करता है। राइट। और दूसरा चरण है इलेक्ट्रॉनों का उद्दीपन, एक्सीटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। यानी जो प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से क्लोरोफिल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। राइट। अब तीसरा चरण है जल का प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से जल अणु टूटकर हाइड्रोजन आयन H+, इलेक्ट्रॉन E- और ऑक्सीजन O2 उत्पन्न करता है। राइट। यानी प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव में जल का जो अणु होता है H2O वो टूटकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे चरण के बारे में। तो चौथा चरण है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उद्दीप्त इलेक्ट्रॉन एक श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, प्लास्टोक्यूनोन और साइटोक्रोम जिसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है। पांचवा चरण है ATP और NADPH का निर्माण। ATP का निर्माण फोटोफॉस्फोरिलेशन द्वारा होता है और NADPH का निर्माण NADP+ का अपचयन होकर NADPH बनता है। राइट। अब लास्ट चरण है ऑक्सीजन का उत्सर्जन। तो जल के अपघटन से
मुक्त हुई ऑक्सीजन वायुमंडल में निकल जाती है। यानी जब वो सारी रिएक्शन हो जाती हैं तो जो लास्ट में जो ऑक्सीजन निकलती है तो वो कहाँ पे निकल जाएगी, वायुमंडल में तो निकलेगी ही। ठीक है, ये था प्रकाश अभिक्रिया के मुख्य चरण। अब बात करते हैं दूसरा, अंधकार अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयु आपकी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंधकार अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो यह अभिक्रिया स्ट्रोमा में पाई जाती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता सीधी नहीं होती है, यानी इसमें जो प्रकाश की सीधी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती है। यह एटीपी और एनएडीपीएच जो प्रकाश अभिक्रिया में बने थे पिछले, जो मैंने बताया था प्रकाश अभिक्रिया में, वो जो एटीपी और एनएडीपीएच बने थे प्रकाश अभिक्रिया में, का उपयोग करके CO2 को ग्लूकोज में बदलती है। अब इसके चरण क्या है? तो इसका पहला चरण है कार्बन स्थिरीकरण, कार्बन फिक्सेशन। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले यौगिक राइबोलोज फर्स्ट और 5 बिसफास्फेट यानी RUBP से जुड़ता है। यह क्रिया रूबिस्को एंजाइम द्वारा होती है, जिसमें 3 फास्फोग्लिसैरिक अम्ल 3 PGA बनता है। ठीक है, दूसरा चरण है अपचयन रिडक्शन। 3 PGA का अपचयन होकर ग्लिसराइड 3 फास्फेट यानी G3P बनता है, जिसमें ATP और NADPH की ऊर्जा प्रयोग होती है। ठीक है, और तीसरा चरण है RUBP का पुनर्गठन यानी रीजनरेशन। कुछ G3P अणु पुनः RUBP बनाने में प्रयोग होते हैं ताकि चक्र चलता रहे, यानी जो उसका जो साइकिल चक्र होता है वो चलता रहे। ठीक है, चौथा है ग्लूकोज का निर्माण। कुछ G3P अणु आपस में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अंधकार अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन में RUBP मुख्य उत्पाद होते हैं और ग्लूकोज मुख्य उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो कोई यदि एग्जाम में शॉर्ट आंसर आ जाए या ऑब्जेक्टिव आ जाए कि डार्क रिएक्शन के मुख्य उत्पाद क्या हैं, तो पहला उत्पाद है RUBP, दूसरा उत्पाद है ग्लूकोज। ठीक है, और ऐसे ही प्रकाश अभिक्रिया में पहला उत्पाद है ATP, दूसरा उत्पाद है NADPH। ठीक है, और तीसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन के उत्पाद है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस क्या है प्रकाश संश्लेषण के। तो पहला है, यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है, सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तीसरा है, वातावरण में ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन बनाए रखता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। चौथा है, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में। आयु आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जल्दी से जल्द हमारे 10K की फैमिली कंप्लीट करा दीजिएगा, तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। तो जल्दी से शेयर कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।